हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति सीरीज पर। वीडियो में आगे जाने से पहले हमारा आप सभी से यही अनुरोध है कि वीडियो को कहीं स्किप ना करें ताकि आप सभी को वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से 50 साल पहले पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुकूनपुर था। ये गांव हरे भरे खेतों, ऊंचे पेड़ों और निर्मल नदियों से घिरा हुआ था। गांव में लगभग 50 परिवार रहते थे और सभी एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे से रहते थे। बिजली और सड़कों का नामो निशान नहीं था, लेकिन लोगों की जिंदगी खुशहाल थी। गांव के लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही खेतों में हल चलने की आवाजें सुनाई देतीं। महिलाएं घरों के आंगन में बैठकर चक्की पर आटा पीसतीं और बच्चे पेड़ों पर चढ़कर फलों का आनंद लेते। गांव में त्योहारों का समय खास होता था। पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होकर मेलों और पूजा पाठ में भाग लेता। सबसे बुजुर्ग दादा गांव की कहानियां सुनाते और बच्चों को सिखाते कि कैसे प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। सुकूनपुर में तकनीकी विकास कम था, पर संतोष और खुशी का स्तर बहुत ऊंचा था। गांव में कोई चकाचौंध नहीं थी, पर लोगों के दिलों में सुकून था। आज वह गांव इतिहास में खो गया है, लेकिन उसकी सादगी और एकता की कहानी आज भी दिलों में जिंदा है। सुकूनपुर में समय धीमी गति से बीतता था, लेकिन उसकी हर घड़ी अनमोल थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि प्रकृति और जीवन का सबसे बड़ा सुख सादगी में छिपा हुआ है। बच्चे सुबह शाम खेलते हुए गहरी नदी के किनारे भागते फिरते और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच बड़े होने का आनंद लेते। गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे गांव वाले पूजनीय मानते थे। उसी पेड़ के नीचे हर शाम लोग इकट्ठा होते और अपने दिन भर की बातें साझा करते। यहाँ न कोई धनवान था, न कोई गरीब। सभी एक दूसरे के सुख दुख में साझीदार थे। किसी को कोई चिंता नहीं थी कि दुनिया बाहर कितनी बदल रही है। परिवर्तन की हवा धीरे धीरे गांव तक पहुंचने लगी थी। एक दिन गांव में पहली बार एक साधु आया, जिसने शहर की चमक धमक के किस्से सुनाए। उसने बताया कि कैसे गांव से दूर दुनिया बदल रही है, सड़कें बन रही हैं, बिजली आ रही है और लोग नई चीजें सीख रहे हैं। कुछ युवा इस बदलाव की ओर आकर्षित हुए, जबकि बड़े बुजुर्गों ने अपनी पुरानी परंपराओं पर अडिग रहने की सलाह दी। समय के साथ कुछ लोग शहर की ओर जाने लगे और सुकूनपुर धीरे धीरे खाली होने लगा। लेकिन गांव का वह सुकून, जो पीढ़ियों से यहाँ बसा हुआ था, हमेशा के लिए दिलों में बसा रह गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें